welcome back to my channel. My name is Abha Tiwari and this is the third lecture of metallurgy. अब इससे पहले हम दो लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. पहले वाले के अंदर हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सेकेंड वाले के अंदर हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में. ठीक है, इन केस वीडियोस नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख सकते हो. ठीक है, अब जो लास्ट वाला लेक्चर था वो हमने ख़त्म किया था आयनिक कंपाउंड्स के डिस्कशन पे. ठीक है, तो उसी डिस्कशन को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे. तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय टू यूनिट्स. कौन से हैं वो दो यूनिट? एक केटायन, एक एनायन. ठीक है, हमने ये सब डिस्कस किया था ना. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स जो होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है? टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो बनाते हैं केटायन. एग्जाम्पल ले ले अगर सोडियम का, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2,8,1. सोडियम मेटल है. तो इसको अगर स्टेबिलिटी अटेन करना है तो सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 2,8 पे चला जाएगा. ठीक है ना. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज आयन को बोला जाता है केटायन. सिमिलरली जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जाम्पल अगर क्लोरीन की बात कर लें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17 है ना बच्चों. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7. अब क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Cl माइनस क्लोराइड बन जाएगा. तो सिंस एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, तो ये बन गया एनायन. ठीक है, तो एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयन. तो मेटल्स केटायन बनाते हैं, नॉन मेटल्स एनायन बनाते हैं. ठीक है, तो केटायन एंड एनायन साथ मिलके बनाते हैं आयोनिक का कंपाउंड. ठीक है ना. तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है केटायन और एनायन के बीच में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड. और कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड बोलते हैं. ठीक, चल आगे बढ़ेंगे. एंड आयोनिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अब क्यों न्यूट्रल है? देखो NaCl के अंदर भी Na से Cl में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है. लास्ट टाइम भी पढ़ा था हमने. तो Na प्लस बन जाता है, Cl माइनस बन जाता है. तो Na के पास +1 का चार्ज है, Cl के पास -1 का चार्ज है. तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना. मतलब जो आपका आयनिक कंपाउंड है वो न्यूट्रल होता है, उसको ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है, चल आगे बढ़ेंगे. नाउ आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. अब एक प्रॉपर्टी को समझने के लिए टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी गई है. ठीक है, एक्टिविटी क्या है कि आपको इस तरीके का एक सेटअप बनाना है. ठीक है, यू हैव टू टेक सॉल्ट सोल्यूशन. सॉल्ट सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है. यू कैन टेक KCl, यू कैन टेक BaCl2. ठीक है, या तो आप NaCl ले सकते हो, कोई भी सॉल्ट का सोल्यूशन ले लो. ठीक है, उसमें डिप कर दो इलेक्ट्रोड्स, कैथोड और एनोड, बैटरी लगा दो, बल्ब लगा दो. ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पे? इन तीनों सोल्यूशन में द बल्ब विल ग्लो. ठीक है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं? दैट आयोनिक कंपाउंड्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो ऐसे ही और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो आयोनिक कंपाउंड दिखाता है, उसको समराइज कर लेते हैं. तो नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट आयोनिक कंपाउंड्स आर इन सॉलिड स्टेट एंड दे आर हार्ड. नमक देखा होगा आपने, NaCl. ठीक है, हार्ड होता है, सॉलिड होता है. वैसे ही सारे आयोनिक कंपाउंड्स यूजुअली सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं. ठीक है, बट दे आर ब्रिटल ऑल्सो, मतलब दे कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नमक का कुछ बड़ा सा एक क्रिस्टल देखा होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर आप प्रेशर दो थोड़ा सा, तो वो जो क्रिस्टल है बड़ा सा, इट ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल्स. तो वही बात कर रहे हैं कि वैसे तो सॉलिड और हार्ड होते हैं आयनिक कंपाउंड, बट एज सुन एज यू अप्लाई द प्रेशर दे गेट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस. ठीक है, नेक्स्ट दे हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर NaCl की बात करूँ तो NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सेल्सियस है. तो सोचो कितना ज़्यादा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका. यस, नेक्स्ट आयनिक कंपाउंड्स दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ठीक है, थोड़ा विजुअलाइज करो. NaCl का बार बार एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ? बिकॉज NaCl इज अ आयनिक कंपाउंड जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं. तो अगर आप नमक ले लो NaCl, उसको पानी में डाल दो तो डिजॉल्व तो हो जाता है ना. तो हम बोल सकते हैं दैट आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा, तो इन सब में डिजॉल्व नहीं होता. नेक्स्ट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अभी हमने देखा, ठीक है, एक्टिविटी में. बट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन स्टेट और इन द फ्यूज्ड स्टेट.
ठीक है, मोल्टन फ्यूज स्टेट एक ही होता है बेसिकली, मतलब पिघला हुआ स्टेट। या तो इवन इन एक्वेस स्टेट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी चीज़ लिख लो, दैट आयनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन स्टेट और इन द एक्वेस स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता। क्यों? देखो, सॉलिड स्टेट में आयंस होते तो हैं, Na+ है, Cl- है, बट ये आयंस फ्री नहीं है। क्यों? बिकॉज कैटायन एंड एनायन के बीच में है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब उनके बीच में प्यार इतना ज़्यादा है कि वो अलग ही नहीं होना चाहते सॉलिड स्टेट में। ठीक है ना? पर जैसे आप उसको वाटर में डाल देते हो तो वाटर, उनका वो जो प्यार है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको तोड़ देता है। इवन जब आप हीट करते हो, मेल्ट करने के लिए हीट करना पड़ेगा ना, तो भी क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है। सो इन मोल्टन स्टेट एंड इन द एक्वस स्टेट आयंस आर फ्री टू मूव, दैट इज वाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बट इन सॉलिड स्टेट आयंस आर प्रेजेंट but they are not free to move and that is why they do not conduct electricity in solid state। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। तो ये हमने आयनिक कंपाउंड्स का डिस्कशन कर लिया। नाउ विल टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो अब नॉन मेटल्स के 4 रिएक्शन है जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, विद वाटर, विद एसिड एंड विद हाइड्रोजन। तो एक एक करके फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। ठीक है, कुछ कुछ है जो तुम्हें याद करना है। तो नॉन मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्या बनाएगा? नॉन मेटल का ऑक्साइड। मेटल में याद है मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, वैसे ही नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन नॉन मेटल का ऑक्साइड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों, वो यूजुअली एसिडिक होते हैं, कुछ कुछ को छोड़ के। देयर आर सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स विच आर न्यूट्रल। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। तो कार्बन व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अगर आप ऐसे भर ऑक्सीजन दे दो कार्बन को तो कंप्लीट कंबशन होगा, मतलब जितना ऑक्सीजन है सब यूज़ कर लेगा, बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ एसिडिक। बट अगर आप ऑक्सीजन देने में करोगे कंजूसी, मतलब लिमिटेड ऑक्सीजन अगर होगा तो कंबशन इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, इन दैट केस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल। बच्चों इसको नोट कर लो, CO इज न्यूट्रल, CO इज न्यूट्रल, CO2 इज एसिडिक। ठीक है, आगे बात करेंगे। सल्फर व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 विच इज अगेन एसिडिक। ठीक, चलो नेक्स्ट वी डिस्कस रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। ठीक है, अब नॉन मेटल्स यूजुअली पानी की तरफ रिएक्शन नहीं दिखाते, कुछ कुछ ही दिखाते हैं, जैसे कि हैलोजन। ठीक है, तो हैलोजन थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो वो पानी से रिएक्ट कर लेता है एंड इट फॉर्म्स एसिड। क्या बोलोगे ये क्या नया चीज़ बन रहा है? एसिड बन रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल में समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लोरीन गैस को पास करोगे इन वाटर, 2 एसिड बनेगा, एक HCl, इससे तो फेमिलियर है, क्या है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा बनेगा HOCl विच इज हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, लिख लो इसको बच्चों, तो मैं थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दो। चलो, तो ये हो गया हाइपोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन विद एसिड। अब सारे नॉन मेटल अगेन एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, हैलोजन करता है। ठीक है, तो नॉन मेटल प्लस एसिड गिव्स यू एसिड एंड नॉन मेटल। अब आप बोलोगे ये क्या हो गया? जो रिएक्टेंट है उसी तो वही तो प्रोडक्ट में लिख दिया हमने। ठीक है, तो समझते हैं, थोड़ा सा अलग है ये चीज़। तो नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एक्सेप्ट हैलोजन। अभी मैंने तुम्हें कहा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन गैस को पास करोगे HBr में, ठीक है, होगा क्या कि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा है, तो क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो नॉन मेटल्स में भी डिस्प्लेसमेंट होता है, लाइक मेटल्स में होता था। ठीक है, क्या बनाएगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड यू गेट Br2 का गैस। Br2 का गैस का कलर क्या है? ठीक है, अगर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मुझे बताओ ज़रा कि Br2 का गैस का कलर क्या है। ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। ठीक है, इजी है। अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन ना आसान नहीं है। ठीक है, इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन लगते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है स्पेशल कंडीशन? यू नीड अ प्रॉपर टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, सब कुछ लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर सल्फर रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, it gives you H2S, hydrogen sulfide, and the peculiar thing about H2S is that it has got rotten egg का smell। काफ़ी बदबूदार होता है, सड़े हुए अंडे की बदबू आती है इसमें से।
ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, ठीक है, इट फॉर्म्स NH3 दैट इज अमोनिया। अच्छा, ये रिएक्शन बहुत ना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो Fe, ठीक है, Fe इज अ कैटलिस्ट। अच्छा, बाय द वे व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, जो रिएक्शन को तेज करता है उसको कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड वो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। एंड MO हियर इज एक्टिंग एज अ प्रमोटर, ठीक है। अब आप बोलोगे ये प्रमोटर क्या नया चीज है, ठीक है। तो प्रमोटर इज अ सब्सटेंस विच फास्टन्स द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट को तेज करता है, ठीक है। एंड इस प्रोसेस का नाम है हेबर्स प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, प्लीज इसको नोट कर लो, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा एंड वी हैव कंप्लीटेड विद रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। अगले वाले लेक्चर में वी विल फाइनली स्टार्ट विद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज सब्सक्राइब इट द चैनल एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। चलो अगले वाले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।